ऑटोनॉमस और स्मार्ट ड्राइविंग सिस्टम की दिशा में भारत का बड़ा कदम। भारत ने ऑटोनॉमस व्हीकल टेक्नोलॉजी को दी बड़ी मंजूरी। अब सेल्फ ड्राइविंग कारों का रास्ता साफ। रोबोटिक्स में कमाल कर रहे हैं बेंगलुरु के युवा इंजीनियर्स। वो बना रहे हैं ऐसे रोबोट्स जो फैक्ट्रीज, माइनिंग, इंडस्ट्रियल और हाई रिस्क एरियाज के काम को बना देंगे ज्यादा सुरक्षित और आसान। भारत ने पहली बार हेलीकॉप्टरों के लिए सैटेलाइट बेस्ड पिंस इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रोसीजर को दी मंजूरी। अब खराब मौसम और लो विजिबिलिटी में भी सुरक्षित रहेंगे हेलीकॉप्टर। गतिशक्ति यूनिवर्सिटी का कमाल, प्लास्टिक वेस्ट से बनाया सस्ता पेट्रोल। अब इस लो कॉस्ट टेक्निक का विस्तार रेलवे, डिफेंस और एविएशन सेक्टर में भी। Hi Gen Z, welcome to the new episode of your favorite show, MyGov Tech Talk. Friends, हॉलीवुड फिल्मों की सेल्फ ड्राइविंग कार की टेक्नोलॉजी अब भारत में दस्तक दे रही है। हमारे देश में स्टार्टअप से लेकर टेक जायंट्स तक सभी विदाउट ड्राइवर ड्राइविंग की इस फैसिनेटिंग टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में जुटे हैं। तो दिल थाम कर देखिए कहानी सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी की। हॉलीवुड फिल्मों की सेल्फ ड्राइविंग कार की टेक्नोलॉजी अब भारत में दस्तक दे रही है। हाल ही में सरकार ने ऑटोनॉमस व्हीकल टेक्नोलॉजी को मंजूरी देकर ऑटो इंडस्ट्री में एक बड़े बदलाव की शुरुआत कर दी है। हालांकि देश में इस दिशा में इनोवेशन लंबे समय से जारी है। भोपाल में आईआईटी इंजीनियरों के एक स्टार्टअप ने महिंद्रा बोलेरो एसयूवी को सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी से सज्जित कर एक सफल प्रयोग कर दिखाया है। ये देखिए, ये है Z-Pod। इसे बनाने वाले बेंगलुरु के स्टार्टअप का दावा है कि Z-Pod देश की फर्स्ट फुली ऑटोनॉमस व्हीकल है। ट्रैफिक रूल्स वायलेशन, जाम और रोड एक्सीडेंट जैसी रोजमर्रा की घटनाओं का सहज समाधान बनकर सामने आई है ऑटोनॉमस व्हीकल टेक्नोलॉजी। इनमें अत्याधुनिक सेंसर, एआई और बेहद सटीक मैपिंग टेक का इस्तेमाल किया जाता है, जो सड़क पर मौजूद बाधाओं, गड्ढे आदि को पहले से पहचान सकते हैं। दिल्ली की व्यस्त सड़कों से लेकर बेंगलुरु के एक्सप्रेसवे तक भारत में सेल्फ ड्राइविंग वाहनों की दिशा में काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। टाटा स्वदेशी तकनीक विकसित कर रही है, जो दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रही है। सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स सुरक्षा बलों के लिए बड़े काम के साबित हो सकते हैं। इसीलिए भारत मिलिट्री लॉजिस्टिक्स में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए आईडेक्स और अदिति प्रोग्राम के तहत ऑटोनॉमस लोड कैरियर ट्रक यानी बिना ड्राइवर के सामान ढोने वाले ट्रक डेवलप कर रहा है। इस टेक्नोलॉजी के सिविल इस्तेमाल के लिए अभी बुनियादी ढांचे, नियमों और टेक्नोलॉजी पर काफी काम होना बाकी है। फिर भी ऑटोनॉमस व्हीकल टेक्नोलॉजी को मंजूरी से सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के सभी प्रयासों को बल मिला है और देश ने स्मार्ट मोबिलिटी की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। फ्रेंड्स, देश अब रोबोटिक्स में कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा है। खास तौर पर हमारे यूथ इनोवेटर्स रोबोटिक्स की मदद से भविष्य की ऐसी मशीनें तैयार करने में जुटे हैं जो मुश्किल और हाई रिस्क वाले कामों को आसानी के साथ कर सकें। ये देखिए कैसे देश का डीप टेक इकोसिस्टम अब तेजी से रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के फ्यूचर की तरफ बढ़ रहा है। आज फैक्ट्रियों, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और बड़ी इंडस्ट्रीज में टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन और स्मार्ट मशीनों की जरूरत तेजी से बढ़ रही है, जिसके लिए लंबे समय तक कई कंपनियां विदेशों की तकनीक पर निर्भर रही हैं। ऐसे में भारत के युवा इंजीनियर्स सिर्फ नई तकनीक इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि खुद भविष्य की मशीनें तैयार कर रहे हैं। बेंगलुरु के कुछ युवा इंजीनियर्स ऐसे स्मार्ट रोबोट्स विकसित कर रहे हैं जो मुश्किल और जोखिम भरे कामों को आसान बना सके। ये 4 पैरों वाले रोबोट ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चल सकते हैं, भारी उपकरण लेकर मूव कर सकते हैं और दूर बैठी टीम तक लाइव इंफॉर्मेशन भी पहुंचा सकते हैं। फ्रेंड्स, अब खराब मौसम या लो विजिबिलिटी के कारण कोई हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त नहीं होगा, क्योंकि हमारा एविएशन सेक्टर खास हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के लिए पॉइंट इन स्पेस इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करने जा रहा है। ये देखिए। भारत के एविएशन सेक्टर ने एक और अहम उपलब्धि हासिल की है। भारत ने पहली बार हेलीकॉप्टरों के लिए प्राइवेट पॉइंट इन स्पेस पिंस इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रोसीजर को मंजूरी दी है। इंटरनेशनल एविएशन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से डेवलप इस सिस्टम को तैयार किया है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने।
ये टेक्नोलॉजी खास तौर पर खराब मौसम, घने कोहरे, लो विजिबिलिटी या उन इलाकों में बेहद उपयोगी है जहां जमीन पर नेविगेशन से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में इस टेक्नोलॉजी की मदद से पायलट अब हेलीकॉप्टर की सेफ लैंडिंग करवा सकेंगे। फ्रेंड्स, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में एक नई क्रांति हुई है। गति शक्ति यूनिवर्सिटी ने प्लास्टिक कचरे से पेट्रोल डीजल बनाने की कमाल की टेक्नोलॉजी डेवलप कर दिखाई है। ये देखिए। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता सामने आई है। वडोदरा के गति शक्ति विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक कचरे से पेट्रोल डीजल बनाने की टेक्नोलॉजी डेवलप की है। यूनिवर्सिटी के डॉक्टर वेंकट चिंताला के नेतृत्व में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करीब एक दशक पहले DST के फंड से हुई थी। 2020 में डॉक्टर चिंताला ने GSV में प्लास्टो फ्यूल्स रिसर्च सेंटर बनाकर वडोदरा रेलवे गार्ड के पास 1.8 टन रोजाना क्षमता का पायलट प्लांट शुरू किया। ये प्रोजेक्ट सफल रहा और इसे नाम दिया गया है प्लास्टो पेट्रोल का। डॉक्टर वेंकट चिंताला ने प्लास्टो पेट्रोल का परीक्षण भी सफलता के साथ पूरा कर लिया है। मीडिया के अनुसार GSV अब इस प्रोजेक्ट को पूरे देश में फैलाने के लिए रेलवे और रक्षा मंत्रालय के संपर्क में है। फ्रेंड्स, ये है टेक इंडिया का एडवांस टेक शो टेक टॉक। एडवांस टेक्नोलॉजी की ऐसी ही एक से बढ़कर एक स्टोरीज एंड अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए माईगॉव के साथ। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करें और इसे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं टेक टॉक के नेक्स्ट एपिसोड में।